Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the topic matrix representation of relation. इस वीडियो से पहले मैं रिलेशन की वीडियो बना चुका हूँ और रिलेशन की टाइप की वीडियो जो है बना चुका हूँ। आप एम टी एच 202 की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको जो रिलेशंस की टाइप है वो आपको समझ आ जाए, तभी आप उनकी एक्सरसाइज जो है वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अब हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। तो सपोज आर एंड एस आर बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। तो फर्ज करें, कहता है जी आर और एस जो है वो बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट के अंदर है। बाइनरी रिलेशन कहते हैं जिसके अंदर पेयर फॉर्म में हमारे पास कोई सेट मौजूद हो। लाइक हम यहाँ पे लिखते होते थे ए व बी। तो ये एक आपके पास बाइनरी रिलेशन है। कहता इफ़ आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव। अगर आपके पास आर और एस दोनों के जो एक रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव हो तो इज़ आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव, क्या उनका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा। और इसी तरह से उसने दूसरे जुज में पूछा है कि इफ़ आर एंड एस आर सिमेट्रिक। अगर हमारे पास आर और एस सिमेट्रिक हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी सिमेट्रिक होगा। और लास्ट पे उसने कहा है कि अगर आर एंड एस ट्रांजिटिव हो तो क्या उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी ट्रांजिटिव होगा। तो आइए हम इनको सपोज करते हैं और इनको जो है वो इनके आंसर ढूंढते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव वाले पे आते हैं कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम कि सपोज आर एंड एस आर अ रिफ्लेक्सिव, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, बाय द डेफिनेशन उसने कह दिया है कि जो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है वो क्या होती थी कि अगर आपके पास एक स्मॉल ए जो कि कैपिटल ए सेट से बिलोंग कर रहा हो, इस तरह का सेट हो, इस तरह का रिलेशन हो कि जिसके फर्स्ट और एलिमेंट सेम हो, यानी ए और ए हो, ऐसी चीज़ को हम क्या नाम देते होते थे कि जिसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेम आ जाए, हम उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते होते हैं। ठीक है, चूँकि कंडीशन में था कि आर के लिए भी ऐसे है और एस के लिए भी ऐसा है, तो मतलब कि दोनों में ही ए मौजूद है। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों से ए जो है वो आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ लिखी जाती है और वो दोनों में होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर आर और एस रिफ्लेक्सिव है उनका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा। ये आपका एमसीक्यूज है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से जहन में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कहता है जी कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन उनका सिमेट्रिक है, जब आर और एस जो सिमेट्रिक हो तो हाँ जी, तो सिमेट्रिक में ऐसा होता था कि आपके पास जो पेयर फॉर्म होती थी ना ए बी की, वो इस तरह से हो कि उसी रिलेशन के अंदर आपके पास बी और ए भी हों। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड और सेकंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वल होना ज़रूरी होते थे, जिसे हम सिमेट्रिक का नाम देते थे। तो चूँकि हमने यहाँ पे कह दिया है कि आर और एस जो है वो सिमेट्रिक हैं, अगर तो हैं तो आर वाले में भी ए व बी व ए मौजूद है और एस वाले में भी ए व बी और बी व ए मौजूद है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें ए व बी व ए मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा। आइए हम देखते हैं हमने यहाँ पे कैसे प्रूव किया कि टू प्रूव आर इंटरसेक्शन एस जो है सिमेट्रिक वी नीड टू शो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कहेंगे चूँकि इफ़ ए एंड बी जो है वो आर के अंदर इसके इंटरसेक्शन में मौजूद है, क्योंकि बी ऑफ ए आर में भी है और चूँकि इनका इंटरसेक्शन भी दोनों में मौजूद है, और सॉरी इनका ए व बी भी इंटरसेक्शन में मौजूद है, बी व ए भी इंटरसेक्शन में मौजूद है। अगर है तो हम कह सकते हैं कि चूँकि दोनों चीज़ें ही मौजूद हैं, सो दैट्स वाई आर जो है वो हमारे पास, सॉरी आर इंटरसेक्शन जो एस है वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये उसने पहले अलग अलग के लिए बोला है। ठीक है, फिर उसने आर के लिए बोला सिमिलरली, फिर वो कहता है अगर एस के लिए भी ऐसा हो कि उनका पहला पार्ट भी एस में से बिलोंग करे, सेकंड पार्ट भी एस में से बिलोंग करे, तो दोनों में मौजूद हैं, बी व ए भी है। ऊपर वाले में उसने ए व बी का कहा था, नीचे वाले में उसने बी व ए का कह दिया। सो उसने यहाँ पे प्रूव कर दिया।
ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करें अगर हम तो हम देख सकते हैं सपोज आर एंड एस आर ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव होते क्या है, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं, अभी आपने लेक्चर नहीं देखा पीछे वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर इस तरह से होते हैं कि लेट्स सी कि अगर आपके पास कुछ पेयर इस फॉर्म में हो, लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी ए एंड बी, फिर हमारे पास उसी रिलेशन के अंदर एक हो जिसमें हो बी ऑफ सी, यानी बी ऑफ सी का हो, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट का और इधर से लास्ट एलिमेंट यानी कि सी, ये वाला भी मौजूद होना ज़रूरी हो, यानी ए बी हो, बी से सी हो, तो फिर ए और सी का भी पेयर वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। तो कंडीशन में ये है कि आपके पास आर जो है उसमें वो भी हमारे पास ट्रांजिस्टिव है, यानी उसके भी तीनों पेयर हैं और एस के भी तीनों पेयर हैं, क्या उनका इंटरसेक्शन भी होगा? तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो चूँकि तीन जो है तीनों चीज़ें दोनों में मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तीनों आ जाएंगी, चूँकि तीनों दोनों में ही हैं तो वो ट्रांजिस्टिव भी होगा। तो प्रूव कैसे करते होते हैं, आपने पहले आर वाले के लिए प्रूव करना है, या पहले आपने ए और बी के लिए प्रूव करना है, फिर आपने बी और सी के लिए, फिर ए और सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या लिखता है जी कि प्रूव करने के लिए उसने कह दिया कि तीन नंबर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है, बराबर होते हैं ए। जो आपके पास सिमेट्रिक आ जाता है उसमें ए और बी आ जाते हैं, और जो आपके पास ट्रांजिस्टिव होता है उसमें ए बी और सी तीन नंबर आ जाते होते हैं। तो सपोज़ कहता जी करें आपके पास ए व बी बिलोंग टू उनके इंटरसेक्शन में, और बी ऑफ सी जो है वो भी उनके इंटरसेक्शन में मौजूद है। तो चूंकि ए व बी और आर ओ सी दोनों इंटरसेक्शन में मौजूद हैं, तो कन्फर्म बात है चूंकि इंटरसेक्शन में मौजूद है तो ए व बी उसके आर में भी मौजूद होंगे और ए व बी उनके एस के अंदर भी मौजूद होंगे। तो डेफिनेटली अगर ए व बी एस में भी मौजूद हैं, आर में भी मौजूद हैं, तो फिर बी सी जो है वो भी डेफिनेटली दोनों के लिए बोल दिया उसने, ठीक है। सो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर उस वक्त हो गए जब इनके अंदर ए सी वाला पोर्शन भी मौजूद होगा। तो उसने चूंकि कह दिया था कि ये ट्रांजिस्टर है तो लिहाजा इसमें ए सी भी मौजूद है, अगर तो है तो फिर हम ये कह देंगे जो इसमें तो तमाम चीज़ें मौजूद है दोनों में, लिहाजा ये हमारे पास ट्रांजिस्टर भी हैं, ठीक है। लेट्स सी उसने एक एग्जांपल दी हुई है, हम यहाँ पे देखते हैं कि एक दो तीन चार सेट दिया हुआ है, लेट आर एंड एस बी आर ट्रांजिस्टर बाउंड्री रिलेशन, ठीक है। और आर का एक रिलेशन दिया हुआ है, एस का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आर यूनियन एस उसने ले लिया, आर यूनियन एस में उसने देख लिया कि तमाम तर जब लिख दिए हैं, तो वी नोट दैट 1/2 2/1। अच्छा उसने यहाँ पे क्या है ट्रांजिस्टर के लिए चेक कर रहा है ना, तो ट्रांजिस्टर के लिए अगर 1 2 है तो 1 1 नहीं है यहाँ पे, ताकि 1 1 हो फिर 1 2 और 1 और 3, चूँकि 1 और 3 मौजूद है ना, तो 1 वाला इसमें नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास ट्रांजिस्टर भी नहीं है, ठीक है। और इररिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव नहीं होते वो हमारे पास इररिफ्लेक्सिव होते हैं। कैसे देखें, जिसमें हम कहते थे ना कि स्मॉल ए बिलोंग टू ए, और इस तरह से हो कि ए जो है वो बिलोंग टू रिलेशन में हो, वो होता था रिफ्लेक्सिव। अब इसमें क्या आ जाएगा, बिलोंग टू नॉट अ रिलेशन, कि अगर इस तरह का रिलेशन का जो पेयर है वो इस तरह का जो पेयर है रिलेशन में अगर ना होगा तो वो इररिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, आपने देखना है जस्ट कि अगर कोई आपके पास पेयर इक्वल है तो वो वहाँ पे है, अगर अदरवाइज़ वो इररिफ्लेक्सिव है। तो पहले आप रिलेशन में देख सकते हैं कोई नहीं है, सेकंड वाले में ये दो हैं, ठीक है, बल्कि इसमें भी है, सारे हैं। तो R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव है और R1 जो है वो इररिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो अगर हम नीचे वाले की बात करें 1 2 2 3 3 3, तो जो R3 है वो एक तो हमारे पास जो है इज़ नॉट अ इररिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसमें तीन तीन मौजूद है एक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव, और R3 नॉट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे भी हैं और जो है और जो नहीं है वो भी हैं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इररिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई रिलेशन जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी नैदर रिफ्लेक्सिव और नॉर इररिफ्लेक्सिव, कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है आपके पास इररिफ्लेक्सिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो।
ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही इररिफ्लेक्सिव हो, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। वो नहीं हो सकता था, वो रॉन्गली बोला गया, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें इररिफ्लेक्सिव का, तो इररिफ्लेक्सिव का ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो इररिफ्लेक्सिव होता ही वो है कि जो अपने आप पे आ जाए, ऐसे है ना। तो इररिफ्लेक्सिव में आपने इस तरह की शेप नहीं देखनी है कि किसी एक नंबर पे इस तरह की शेप ना आए, तो वो इररिफ्लेक्सिव ही होगा। आप देख सकते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके ऊपर हम ड्रा कर सकें कि हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई हो कि मैं ऐसा कहूँ ऐसा कहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो लिहाजा ये हमारे पास इररिफ्लेक्सिव का ही होता है। नेक्स्ट अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करूं इररिफ्लेक्सिव की, तो हमें याद है, हमें पता है कि इसकी मेन पहचान होती है ना जो इररिफ्लेक्सिव की, कि उसके डायगोनल तमाम के तमाम आपने सिफर रखने हैं। इट्स मीन दैट रिलेशन ऑफ इररिफ्लेक्सिव इन अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द डायगोनल एलिमेंट इज ऑल ज़ीरो। आपने इस डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, ज़ीरो करना है। ये आपके पास इररिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स की जो है वो आइडेंटिटी है। यहाँ पे ये चीज़ क्या आपने जो मेन डायगोनल है वो ज़ीरो रखने हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, जो सिमेट्रिक नहीं होते। सिमेट्रिक क्या होते थे, जिसमें ए व बी और बी व ए दोनों ही रिलेशन में होते थे, वो हमारे पास क्या होते थे, वो सिमेट्रिक होते थे। और एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ये यानी कि उलट होते हैं उसके, ठीक है। इफ़ आर इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक इफ़ देयर ओनली कब, कि जब हम कहें कि ए व बी और बी व ए ये रिलेशन है, लेकिन ए और बी बराबर ना हो। अगर तो बराबर हो गए तो वो तो सिमेट्रिक होगा, लिहाजा वो बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक बीइंग एंटी सिमेट्रिक और नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर, जिसकी प्रॉपर्टीज में से उसने बताया है। लेट्स सी, उसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। 1 2 3 4 आर द डिफाइन ऑन द रिलेशन R1 R2 R3 एंड R4 उसने दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले को देखें तो वो तो भाई क्लियर है, क्लियर है कि वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और 1 1 2 2 3 3 एक तो वो रिफ्लेक्सिव है, तो दूसरा वो हमारे पास, क्या हम उसे सिमेट्रिक का नाम दे सकते हैं, जी नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्या सिमेट्रिक नहीं है, हालांकि अगर हम देखें तो सिमेट्रिक के लिए 1 2 2 1 होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव हैं लिहाजा ये सिमेट्रिक भी हैं, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि ये एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक भी हैं, इस तरह से जो हम रिलेशन नंबर 2 की बात करें 1 2 और 2 1 नहीं है यहाँ पे, दैट्स गुड, दैट इज़ द एंटी सिमेट्रिक। तो R2 हमारे पास क्या हो जाता है, एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। और अगर हम बात करें R3 वाले रिलेशन की, तो 1 3 का 3 1 मौजूद है, वो तो सिमेट्रिक है, तो हम इसे बोल देंगे नॉट अ सिमेट्रिक। R3 को हमें क्या बोलेंगे, नॉट अ सिमेट्रिक, क्योंकि 1 3 का 3 1 आ चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और अगर हम R4 की बात करें तो 1 3 3 1 है, ये तो कन्फर्म हो चुका ना, इसमें भी वही बात हो रही है कि R4 में भी ऐसा ही है कि वो तो सिमेट्रिक है, ठीक है। R3 एंड R4 जो हैं वो तो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें 2 4 4 3, तो ये हमारे पास जो है हम इसे नैदर एंटीसिमेट्रिक भी एंटीसिमेट्रिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसने अपोजिटली बोल दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को जहन नशीं रखना है। अगर हम इसका ग्राफ की बात करें तो एंटीसिमेट्रिक में आपको पता है कि आपके पास जो भी रिलेशन आता है, लेट्स सी कि 1 2 3 अगर आपके पास एक सेट हो और आपके पास रिलेशन 1 1 1 2 2 3 और 3 1, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है। तो नॉन सिमेट्रिक में एक आपने देखा तो 1 1, तो डेफिनेटली 1 1 पे ऐसे ग्राफ बनता है, फिर 1 2, फिर 2 3 और 3 1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर ऐसा हो सके, हाँ जी। तो ये गलत कब होना था, अगर ऐसा होता कि 2 से वापस यहाँ पे जा रहा होता, ठीक है, या फिर ये 3 से 1 जा रहा है तो 1 से 3 भी आ रहा होता, या फिर ये 2 से 3 आ रहा है तो 3 से 2 भी आ रहा होता। इस केस में हमारे पास इसने रॉन्ग होना था, इसने फिर एंटी सिमेट्रिक नहीं होना था, तो लिहाजा जो हमारे पास जो है जो एंटी सिमेट्रिक का है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जो इसके अगर हम बात करें
तो दिस इन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ और देयर इज़ अ वन इन द ith रो एंड jth इन कॉलम। ठीक है, वन जो है ith एंड jth वाले रो और j वाले कॉलम। ठीक है, उसको आपने वन बनाना है। और इसके अलावा जो आपके पास आ जाता है बाकी जो तमाम तर डायगोनल हैं, जेथ की रो की बात करते हैं, क्योंकि आयत की रो तो हमने वन कह दिया ना, जेथ की जो रो है और आयत का जो कॉलम हो, आप उलट बोल देंगे, इन तमाम को क्या कर देंगे हम, सिफर कर देंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें एंटी सिमेट्रिक का मैट्रिक्स मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ने ना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में भी बताया हुआ है कि ऐसे रिलेशन जो है, लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट ए, कि आर जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा अगर आपके पास आर जो है यानी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो उसे हम पार्शियली ऑर्डर रिलेशन का नाम देते हैं और पार्शियली ऑर्डर भी कह देते हैं और इसे पोसेट भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि लेट आर बी अ सेट ऑफ अ रियल नंबर एंड डिफाइन द लेस देन आर इक्वल टू ऑन आर, कि आपके पास जो नंबर हैं इस तरह से हैं कि उसका जो मौजूद x जो है वो लेस भी है इक्वल भी है y से। ठीक है, दो तरह के रिलेशन आ जाते हैं, तो दैट्स वाई शो दैट द पार्शली ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, इसमें वो रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है क्योंकि इक्वल का साइन आ चुका है, लेकिन चूँकि ये छोटा भी तो हो सकता है ना, बराबर नहीं हो सकता, तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर की बात करें तो हमारे पास अनदर डेफिनेशन में अनदर टॉप में अगर हम इसे देखें, यहाँ पे उसने क्या दिया है, चूँकि हिंस द रिलेशन इज एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, दैट इज़ वाई द एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि उसका ऑलवेज जो है वो ट्रू होते हैं। तो लेस का साइन आ रहा है हमारे पास, अगर ऐसा ना हो तो वो एंटी सिमेट्रिक में आ जाते हैं। तो दैट इज़ वाई अगर हम एक्स और वाई की बात करें तो उसमें लेस देन का साइन आ रहा है, फिर हम इसे इक्वल भी कहते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, कि किसी चीज़ के बारे में तीन ही राय हो सकती हैं, या वो इक्वल होता है, या वो ग्रेटर होता है, या फिर वो बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हुए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है ये होल्ड कर रहा है फॉर एंटीसिमेट्रिक की चीज़ को। तो ट्रांजिस्टिव की प्रॉपर्टीज़ की बात भी तो यही होती है ना, उसमें भी तीन चीज़ें होती हैं कि अगर हम किसी चीज़ को छोटा कह रहे हैं फिर उसको उससे छोटा कह रहे हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला चीज़ थर्ड से भी छोटा ही होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स वाई जी बिलोंग टू आर है और एक्स लेस देन इज इक्वल टू वाई और वाई जो है लेस देन इज इक्वल टू जेड, फिर एक्स जो होगा वो भी लेस देन इज इक्वल टू जेड। तो इसे ही हम ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसे हम पार्शली का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें लेस और इक्वल दोनों आ जाते हैं, इसी वजह से इसे पार्शली का नाम दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इस हिसाब सारा वही है, जस्ट इसमें इक्वल की बजाय जो है वो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें लेस इक्वल डबल साइन आ चुका है, तो ये पार्शली बन चुके हैं जिसकी वजह से। ठीक है, दस द बीइंग रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक जो है या फिर ट्रांजिस्टिव जो है वो पार्शली रिलेशन कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सबसेट आ जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट जिसका पावर सेट हो किसी चीज़ का, तो उसकी जो रिलेशन होते हैं वो उसके सबसेट होते हैं तमाम तरह के, वो भी हमारे पास पार्शली होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर अगर हम एक हमारे पास सेट एक्स हो, सिंस एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, जाहिर सी बात है अगर कोई सबसेट होता है ना तो उसका हमारे पास सबसेट जो होता है वो ऑलरेडी सेट से ही लिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं सबसेट जितने भी हैं। इसके अलावा एंटी सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू बी अ पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट में चूँकि सबसेट होते हैं, दैट्स सपोज कि जो एक्स जो हैं वो लेस जो सॉरी वो जो सबसेट हो वाई का और वाई सबसेट हो अगर एक्स का, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब दोनों के दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो, दोनों के दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, फिर ये एंटी सिमेट्रिक में चला जाता है। फिर अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें
अगर हम 3 सेट का नाम लेंगे कि x जो है y का सबसेट हो, y z का सबसेट हो, तो डेफिनेटली x जो है वो z का भी सबसेट होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने ट्रांजिटिव की होल्ड करवानी है ना। तो दैट्स सी लेट्स, उसने जो है वो डिवाइड वाला रिलेशन बता दिया है कि द रिलेशन ऑन अ सेट ए ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू ए। अगर तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी होगी तो यकीनन वो डिवाइड होते होंगे, चूँकि ए डिवाइड बाय बी वो होगा अगर तो वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चूँकि वो दोनों सेम होंगे और उसका डेफिनेटली आंसर वन आएगा हमेशा। अगर एंटीसिमेट्री की बात करूँगा तो वी शो मस्ट जो है ये है कि दैट ऑल ए व बी बिलोंग टू ए है, लेकिन ए व बी एंड बी व ए ये दोनों ही होंगे बिकॉज ए और बी बराबर। सपोज ए ओवर बी एंड बी ओवर ए। बाय द डेफिनेशन ऑफ द डिवीज़न द इंटीजर जो k1 और k2 जो उसके आंसर हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखे होते हैं कि b इज इक्वल टू k डॉट वन और a इज इक्वल टू k टू डॉट बी। तो फिर अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर भी दें तो उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट वन ही आना होता है। आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो वन ही आएगा। तो ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए होते हैं ना हमारे पास, वो डिविजिबल की जो है वो को फिल करवाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक होते हैं। तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसे होगा कि अगर ए और बी डिवाइड हो रहे हैं देन बी और सी डिवाइड हो रहे हैं तो ए और सी भी आपस में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सपोज में आपने भी यही कहना है कि बी जो है वो ए से मल्टीपल का है और बी सी से मल्टीपल का है, और इसी तरह से दोनों को ले लेंगे एक दूसरे में पुट करेंगे तो डेफिनेटली जो उनका आंसर होगा वो k.3 वो आपके ए और सी का रिलेशन भी वही है, तो जिससे हम कह सकते हैं कि ये पार्शली ऑर्डर होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट जो है उसने पावर में दिया हुआ है कि अगर ए की पावर आर, ठीक है, मैं अगर यहाँ से देखूँ तो उसने यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ है कि आपके पास जो सेट की पावर में जो है ये भी हमारे पास पार्शली ऑर्डर है। तो इनको भी हम देख लेते हैं कि ए की पावर आर वाले क्या होते हैं। तो अगर मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले की बात करूँ तो मुझे पता है ए और ए बराबर होते हैं। तो इसमें कन्फर्म बात है कि आर इज इक्वल टू अगर हम वन पुट करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आर अगर वन है तो ए और ए बराबर है और ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। फिर डेफिनेटली अगर मैं एंटीसिमेट्री की बात करूँ तो फिर मेरे पास क्या होगा, मुझे पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए के जो हैं वो आंसर बराबर होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर होंगे, चूँकि ए और आर यहाँ पे चूँकि हमारे पास दो सेट होंगे ना, तो बी बराबर जो है वो ए की पावर आर और ए बराबर जो है वो ए की पावर एस। अब चूँकि ए जो है वो बी की पावर क्या है, एस है, मैं इस ए की जगह पे ए की पावर आर और फिर सारे की पावर जो है एस रहने दूंगा। पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके इकट्ठी हो जाएगी, आर एस हो जाएगी। और ये बराबर किसके था, ए के था। तो यहाँ पे देखेंगे ए बराबर, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख लें ए बराबर जो है पावर आर एस है, तो ये वन, और ये कंपेयर करने से वन बराबर आर एस, तो वहाँ से वो नीचे उतार लेंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सो दिस इक्वेशन कैन बी होल्ड इफ एंड ओनली इफ आर एस जो है उनका मल्टीपल जो है वो वन हो। ठीक है, तो आर वन होगा तो डेफिनेटली फिर एस का आंसर भी वन हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास कुछ रिलेशन है। ट्रांजिस्टिव की बात करें तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही है कि अरे बी और सी बी हों तो उनको इकट्ठा करें तो उनकी पावर भी इसी तरह से टी इज़ आल्सो पॉजिटिव इंटीजर जो हैं ये फ़र्जी नंबर होते हैं तमाम के तमाम। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल हैं, इसके लिए आपको पिछले लेक्चर जो है वो लाजमन देखना होंगे, तभी आपको इस रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक सिमेट्रिक और आपके पास जो ट्रांजिस्टिव की प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन जो है ये समझ में अच्छे से आ सकता है। तो अगर आपने वो नहीं लिखा तो पहले आपने उसे देखना है, उसके बाद ही आप इसे देखिएगा दोबारा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।